मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह साफ़ सफाई का काम करने के बाद अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज सुबह के खाने में मैं बनाऊंगी दाल चावल। वैसे मुझे गाय की रोटी भी बनानी है, लेकिन वो मैं नहाने के बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी श्राद्ध लगे हुए हैं। तो श्राद्ध के दिनों में मैं गाय की रोटी नहाने के बाद ही बनाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल को मैंने धो के और भिगो के रख दिया है। और यहाँ पर मैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लूँगी और उसके बाद मैं दाल में छोंक लगा दूँगी। फ्रेंड्स, एक चूल्हे पर मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं और दूसरे चूल्हे पर मैं दाल बना रही हूँ। और दाल को मैं हमेशा ऐसे ही डायरेक्ट छोंक लगा के और बना देती हूँ। दाल को पहले बॉईल करके और बाद में छोंक नहीं लगाती हूँ। तो चावल बनेंगे तो साथ के साथ मेरी दाल भी बन के तैयार हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अभी दाल को छोंकने के बाद फिर मैंने कुछ सामान की पैकिंग भी करनी है, क्योंकि अभी बहुत सारा सामान है जो मुझे पैक करना है। तो इधर दाल में सीटी आएंगी और दूसरे चूल्हे पर चावल बनेंगे, तब तक मैं कुछ सामान की पैकिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने एक चूल्हे पर दाल और दूसरे पर मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं। तो इन दोनों को बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं कुछ सामान की पैकिंग कर लेती हूँ। और वैसे मैं कई दिनों से लगी हुई हूँ, थोड़ा थोड़ा सामान पैक करके रख रही हूँ, लेकिन घर में इतना सामान होता है कि अभी तो बहुत सारी पैकिंग बाकी है। तो अभी दाल चावल बनेंगे, तब तक मैं ये जो मेरा छोटा मोटा कॉस्मेटिक का सामान है, कुछ कड़े चूड़ियाँ रखे हैं, इन सब को पैक करके रख देती हूँ। तो ये जो पेटी है, इसमें काफ़ी दिनों से मेरे जो एक्स्ट्रा कड़े हैं, चूड़ी हैं, कांच के भी हैं, मेटल के भी हैं, वो सब मैंने इस पेटी में ही डाल के रखे हुए हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर कांच के कड़े चूड़ी ही डालती हूँ, मेटल के तो कम ही डालती हूँ। जब कोई शादी फंक्शन होता है तभी पहनती हूँ, नहीं तो वो रखे ही रहते हैं। तो इस पेटी में मेरी एक्स्ट्रा कांच की डिब्बियाँ, कांच के कड़े, वो सब रखे हुए थे। तो ये सब मैंने इसमें से बाहर निकाल दिए हैं। और ये जो पेटी है, ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखी हुई है, इसमें मैं ये सब सामान रखती हूँ। तो इसकी जो किनारियाँ हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी, तो इस वजह से मैंने इसके चारों तरफ 2 बार टेप लगा दी है, ताकि इसमें थोड़ी सी मजबूती आ जाए। और जब इसको इधर से उधर उठा के रखें तो ये फटे ना। तो इस पर टेप लगाने के बाद अब जो सामान इसके अंदर था वो भी मैंने इसी में डालना है। और जो कल मैं अपने लिए और मेरी भतीजी के लिए लेकर आई थी, वो सब भी मैं इसी में डाल दूँगी। और जैसे कि जो तेल की बोतल हैं एक्स्ट्रा, वो सब मैं इसी में पैक कर दूँगी। क्योंकि तेल का क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी ढक्कन इधर से उधर लूज हो जाए या खुल जाए तो फिर तेल निकलने का डर रहता है। तो इस तरह का सब सामान मैं इस पेटी में लगा के और ऊपर से एक गत्ता लगा दूँगी और फिर टेप लगा के इसे बिल्कुल मजबूती से मैं पैक कर दूँगी। तो सारा सामान एक जगह अच्छे से पैक हो जाएगा। तो इन सब को मैं पैक करूँगी, तब तक दाल चावल बन के तैयार हो जाएंगे और उसके बाद मैं नहा लूँगी। फ्रेंड्स, ये दाल चावल तो बन गए हैं और दाल चावल बनने के बाद अभी मैं नहा के आई हूँ। तो अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहाने के बाद साथ के साथ कंघी कर लेती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर आलस हो जाता है, घंटे 2 घंटे बाद ही कंघी हो पाती है। तो अभी पहले मैं अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आटा लगा के और गाय माता के लिए 2 रोटी बनाऊँगी। वैसे तो फ्रेंड्स, मैं बिना नहाए भी रोटी बना देती हूँ, लेकिन अब श्राद्ध लगे हुए हैं तो नहाने के बाद ही रोटी बनानी है। तो अभी कंघी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ और अभी आटा लगा के और गाय माता के लिए रोटी बना के निकाल दूँगी और फिर उसके बाद मैं खुद खाना खा लूँगी। बच्चों को और इनके पापा जी को खाना दे दिया है, तो वो अभी खा रहे हैं। और फ्रेंड्स, मेरे घर में जब दाल चावल या कढ़ी चावल बन जाते हैं तो साथ में रोटी कोई भी नहीं खाता है, सिर्फ कढ़ी चावल या दाल चावल ही खाते हैं। तो अभी आटा लगा के और गाय माता की रोटी बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए। आज तो मैंने दाल चावल बनाए हुए हैं, तो सुबह हमारे साथ बैठ के दाल चावल खा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये शाम के 4 बजे का टाइम है और आज भी मैंने कुछ सामान की पैकिंग की है।
और वैसे तो अभी बहुत सारा सामान है जिसे मुझे पैक करना है। और अब 4 बज चुके हैं और अब जा रही हूँ मैं बधावाराम कॉलोनी में, क्योंकि वहाँ पर मेरी ननंद की ननंद रहती है, उससे मिलने के लिए जाऊँगी। और ये देखिएगा, ये जो डबल एक्सल साइज़ का कार्डिगन मैंने बनाया है, ये मैंने मेरी ननंद की ननंद के लिए बनाया है और उनको मैं ये अब गिफ्ट करके आऊँगी। उन्हीं के लिए मैंने ये डबल एक्सल साइज़ का कार्डिगन बनाया है। तो चलिए बधावाराम कॉलोनी में चलते हैं और आप सबको भी मैं अपनी ननंद की ननंद से मिलवाऊँगी। और ये देखिएगा, एक जोड़ी जुराब ये और एक ये यहाँ पर एक सत्संग की परिचारिका है राजपति बहन जी, ये मैं उनको गिफ्ट करूँगी। मेरी बहुत ही मन से तमन्ना थी कि मैं अपने हाथों से कुछ बनाकर पानीपत छोड़ने से पहले उनको गिफ्ट करके आऊँ, तो ये जुराबें मैं उनको गिफ्ट करके आऊँगी, ये वाली। और ये वाली जुराब मैं अपनी ननंद की ननंद को ही दे के आऊँगी। तो चलिए अब बधावाराम कॉलोनी में चलते हैं और आप सबको भी अपनी ननंद की ननंद से मिलवाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम घर से चल पड़े हैं मेरी ननंद की ननंद से मिलने के लिए। तो अब हम इनके घर पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी ननंद की ननंद कृष्णा। तो आप सब भी मिल लीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरी ननंद की ननंद कैसी लगी। और मेरी जो छोटी ननंद है निर्मला, जो कि गांव आहुलाना में रहती है और जिनसे मैंने आप सबको पहले 2 बार मिलवाया है, एक बार होली पे और दूसरी बार जब मैं तीज पे गई थी तब मैंने उनके सारे परिवार से आप सबको मिलवाया था। तो ये उसी की ननंद कृष्णा है। और यहाँ पे इनका छोटा पोता है जो कि हमारे साथ ही खेल रहा है, और एक इससे बड़ा पोता है और एक सबसे बड़ी पोती है। तो 3 पोता पोती हैं इनके। और बहू हमारे लिए चाय बना के ले आई है और मैंने बाकी सबको वीडियो में नहीं लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स सबको कैमरा फेस करना अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से वीडियो में आता है कि मुझे भी वीडियो में ले लीजिए तो अच्छी बात होती है, लेकिन ज़बरदस्ती से किसी को भी वीडियो में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी को कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें मैं समझती हूँ, तो बिना कहे मैं किसी को भी वीडियो में नहीं लेती हूँ। तो आप सब मेरी ननंद की ननंद से मिल लीजिए। और जो डबल एक्सल साइज़ का कार्डिगन है वो मैंने इन्हीं के लिए बनाया है, जो कि मैंने इनको गिफ्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ननंद की ननंद कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और आप सब इनसे मिल लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, अब रात के 10 बज चुके हैं और बाकी तो मेरे सब काम ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ बच्चों को दूध डाल के देना है, जो कि मैं वीडियो का एंड करने के बाद ही डाल के दूँगी। और फ्रेंड्स, जब मैं मेरी ननंद की ननंद के घर से वापस आई तो 6:30 बज चुके थे और सबसे पहले आके मैं नहाई और फिर मैं अपना काम करने लग गई। मैंने सोचा कि पहले अपने सब काम कर लेती हूँ और काम से फ्री होने के बाद ही आप सबके साथ बैठ के बात करूँगी। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो वहाँ से आने के बाद मैं नहा लेती हूँ। और आज तो वैसे भी मैं कई जगह पर मिलने के लिए गई थी। सबसे पहले तो मैं मेरी ननंद की ननंद के घर ही मिलने के लिए गई थी, और जब मैंने उनको कार्डिगन और एक जोड़ी जुराब गिफ्ट की तो सच में उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और मेरा जो स्वभाव है वो ऐसा है, मेरी वजह से अगर किसी के फेस पर स्माइल आती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने उनको ये कार्डिगन गिफ्ट किया है। और फिर वहीं पास में ही उनकी बेटी का घर है, तो मैं उनसे भी मिलने गई थी। और ये जो मेरी ननंद की ननंद है, इनके साथ मेरा डबल रिश्ता है। सबसे पहले रिश्ता तो मेरा ये बना कि वो मेरी ननंद की ननंद है, और फिर यहाँ पानीपत आने के बाद सन 2007 में मैंने अपने गुरु से नाम लिया और उसी गुरु से उन्होंने पहले से ही नाम लिया हुआ है। तो वो मेरी गुरु बहन भी है, तो उनके साथ मेरा डबल रिश्ता है। तो मेरा ये था कि जब मैं पानीपत से सोनीपत जाऊंगी तो पहले उनसे मिल के आऊँगी, उनको कुछ गिफ्ट दे के आऊँगी और बाद में ही मैं इस शहर को छोड़ूंगी, ऐसे नहीं जाऊँगी। और फिर उनकी बेटी भी पास में ही रहती है, तो मैं उनसे भी मिल के आई। और इन सब से मिलने के बाद फिर मैं गई थी सेक्टर 13-17 में, जहाँ पर हमारी सत्संग की परिचारिका राजपति बहन जी का घर है, उनसे मिलने के लिए गई थी। क्योंकि उनसे मैंने बहुत बार सत्संग सुने हैं और जब भी उनका मैंने सत्संग सुना है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। कोई भी मन में सवाल हो या कुछ हो, अगर मन में किसी सवाल ने परेशान कर रखा हो, अगर एक बार राजपति बहन जी से सत्संग सुन लिया जाए तो सभी सवालों के जवाब अपने आप मुझे मिल जाते थे।
तो इसलिए मैं उनसे भी मिलने गई थी, क्योंकि उनके साथ भी मेरा एक गुरु के कारण रिश्ता बना हुआ है और उनके सत्संग मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और उनसे भी मिले बगैर मैं इस पानीपत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो आज मैं उनसे भी मिल के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब मेरी ननंद की ननंद से मिले हैं तो वो आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, काफ़ी सारा सामान मैंने बांध के रख दिया है और अभी तो बहुत सारा सामान है जिसे बांधना है। और कल हमारी जो ऊन यहाँ पर है, पर्दे तो मैंने बंधवा के आज रख दिए हैं और जो ऊन है यहाँ पर उसको कल बांध के रखूँगी, क्योंकि आज मैंने अमेज़ॉन पे अपनी दुकान को बंद करवा दिया है ताकि हम अपने माल को समेट सकें। नहीं तो यहाँ पर ऑर्डर आएंगे और आजकल अमेज़ॉन वाले भी 2 से 3 दिन बाद ही सामान को लेने के लिए आते हैं, तो ऐसे में फिर हमें डिलीवरी देने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अभी शाम को मैंने अपनी दुकान को बंद करवा दिया है ताकि हम अपने सामान को बांध के रख दें। तो कल ऊन को बंधवा के रख दूँगी। काफ़ी सारे कपड़े मैले हो गए हैं, उनको भी मैं कल धोऊंगी। और एक बार आपको देवीलाल पार्क में दोबारा से दिखाऊंगी। अगर कल मुझे टाइम मिला, सुबह के टाइम मेरी जल्दी आँख खुल गई तो मैं कल जाऊंगी, नहीं तो उसके अगले दिन जाऊंगी। तो आप सबको एक बार देवीलाल पार्क फिर से दिखाऊंगी, क्योंकि फिर तो यहाँ ना तो मैं ही आ पाऊँगी और ना ही आप सब उस जगह का आनंद ले पाओगे। और फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।